हेलो एवरीवन, दिस इज़ अली रज़ा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल गोल्डन वीज़ा। आज इस वीडियो में हम नए रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर बात करेंगे। बेसिकली तो ये रूल्स बहुत पुराने हैं, लेकिन इन पर अमल दरामद पहले नहीं होता था। आजकल इन पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। वो पहला रूल तो ये है कि जब भी आप अब दुबई या सऊदी अरेबिया ट्रैवल करेंगे, अगर आप विज़िट वीज़े पे हैं तो आपके पास सेम एयरलाइन की टिकट होनी चाहिए जिसका पीएनआर भी सेम हो। पहले ये होता था कि आप जाते वक़्त किसी और एयरलाइन की टिकट लेते थे, वापसी पर किसी और एयरलाइन की टिकट लेते थे, या आप जाते हुए टिकट ओरिजिनल परचेज़ करते थे और वापसी की टिकट आप सिर्फ़ इमिग्रेशन काउंटर पर शो कराने के लिए आप डमी टिकट इश्यू करा देते थे। जैसे ही आप दुबई या सऊदीया अराइव करते थे, उसके बाद आपकी टिकट वॉश कर दी जाती थी। अब एक नया मरासला तमाम एयरलाइंस को दे दिया गया है, जिसमें तमाम ऐसे लोग जो विज़िट वीज़ा पर दुबई या सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, उनकी कन्फर्म्ड रिटर्न एयर टिकट होनी चाहिए। सेकंड रूल ये है कि जब आप किसी मुल्क में विज़िट वीज़ा पर जाएंगे तो जितने दिन आप स्टे करने वाले हैं, उतने दिन के लिए आपके पास कन्फर्म्ड होटल बुकिंग होनी चाहिए। पहले ये होता था कि आप होटल बुकिंग बुक माई होटल के थ्रू या किसी और एप्लीकेशन के थ्रू फेक बुकिंग भी कर सकते थे, जिसकी पेमेंट कंफर्म नहीं होती थी। लेकिन अब इसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि जब भी आप किसी मुल्क में विजिट वीज़ा पर सफ़र करेंगे तो आपके पास कंफर्म बुकिंग होनी चाहिए। अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जो लोग पहले विजिट वीज़ा पर ट्रैवल करते रहे हैं, उनके लिए तो शायद होटल बुकिंग की ज़रूरत भी नहीं होती थी, लेकिन अब इस रूल पे भी थोड़ी सख्ती कर दी गई है। थर्ड रूल ये है कि जब आप दुबई में ख़ासकर विज़िट वीज़े पर जाएँ तो आपके पास 3000 की शो मनी होनी चाहिए। सऊदी अरब में पहले शो मनी का कोई तसव्वुर नहीं था, लेकिन हाजियों की मुश्किलात को देखते हुए अब से सऊदी अरब ने भी पाकिस्तानियों पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। वो ये है कि जो भी हाजी उम्रा वीज़ा पर सऊदी अरब ट्रैवल करेंगे, उनके पास मिनिमम 1000 रियाल की अमाउंट होनी चाहिए, ताकि वहाँ पर अपने लिए खाने-पीने का इंतज़ाम कर सकें। होटल बुकिंग भी होनी चाहिए और उनके पास 1000 रियाल भी होने चाहिए। 1000 रियाल इसलिए होने चाहिए ताकि वहाँ पर वो किसी से उनको माँगना ना पड़े, बल्कि वो खुद अपने लिए खाने-पीने की चीज़ों का इंतज़ाम कर सकें, उनके आने-जाने में भी आसानी रहे। फोर्थ रूल जो कि आखिरी है, जो इमिग्रेशन काउंटर से मुतल्लिक है कि इमिग्रेशन ऑफ़िसर आपसे सवाल कर सकता है कि आप जिस मुल्क में विज़िट पर जा रहे हैं, वो किस सिलसिले में जा रहे हैं। अगर तो आपका हुलिया बिल्कुल विज़िटर्स जैसा होगा, आपने अच्छा ड्रेस कोड किया होगा, आपने पैंट शर्ट पहनी होगी, या आप कोई लुक वाइज़ टूरिस्ट लगते होंगे, तो शायद आपसे ये सवाल ना हो। लेकिन अगर आप टूरिस्ट ही नहीं लग रहे, तो फिर आपको साइडलाइन करके आपका वीज़ा काउंसलर आपसे ये सवाल कर सकता है कि आप दुबई या जिस मुल्क में भी आप विज़िट पे जा रहे हैं, वो किस सिलसिले में जा रहे हैं, तो आप उसे बताएँगे कि मैं विज़िट करने के लिए जा रहा हूँ, तो वो आपसे ये सवाल कर सकता है कि आया आपके पास होटल बुकिंग है? तो आप उसे अपनी होटल बुकिंग दिखाएँगे। तो वो आपसे ये सवाल कर सकता है कि आप उस मुल्क की मशहूर स्पॉट्स के मुतालिक बताएँ, जैसे अगर आप दुबई जा रहे हैं, अगर आपको दुबई की मशहूर स्पॉट्स का नहीं पता, तो आप फिर क्या जवाब देंगे वहाँ पर? वहाँ पर आप तो फिर हँस के दिखाएँगे, लेकिन हँस के नहीं दिखाना। अगर आप दुबई में जा रहे हैं, तो आप उसको जवाब दे सकते हैं कि आप बुर्ज खलीफा जाएँगे, आप क्रीक दुबई जाएँगे, आप बुर्ज अल अरब जाएँगे या पाम जुमेरह जाएँगे। आप ये चीज़ें उन्हें मेंशन करेंगे, जिससे ये पता चले कि आप जितने दिन भी वहाँ पर रहेंगे, आप एज़ ए विज़िटर ही जा रहे हैं। आप वहाँ पर जाके किसी इल्लीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे, वहाँ पे आप भीख नहीं माँगेंगे, वहाँ पर आप जो दूसरे लोग टूरिस्ट आए हैं, उनको तंग नहीं करेंगे। ना ही आप किसी को रास्ते में रोककर उससे कोई खाना-शाना की डिमांड करेंगे, बल्कि आप खुद एक सियाह हैं, आप खुद एक टूरिस्ट हैं, आप इन स्पॉट को देखने के बाद वापस अपने मुल्क में आएँगे। हम पूरी कोशिश करते हैं कि अपनी वीडियोज़ से आपको कोई हेल्दी इन्फॉर्मेशन मिले। अगर आपको हमारी वीडियो से कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें, और अगर आपके कोई सवालात हैं, तो अपने सवालात को कमेंट्स में ज़रूर रखें। हम कोशिश करेंगे कि उनका जवाब आपको दिया जा सके।